हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज काडा। सो हम लोग मुगल काल का आज इस वीडियो में पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 तक हमने पढ़ लिया था जिसमें 54 क्वेश्चंस को देखा था। तो आज हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से जा कर के देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट। और क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे 54 तक हमने कल देखा था। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किसने चौसा की लड़ाई, जो चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी, इसमें हुमायूं को किसने पराजित किया था। तो चौसा की लड़ाई जो ये किसके किसके बीच हुई थी। चौसा की लड़ाई हुई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। कब हुआ था ये? 26 जून 1539 को। 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा की लड़ाई हुई थी, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ओके। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है। तो वो कौन सा मुगल शासक है जिसने 2 बार शासन जो है वो किया है। तो हुमायूं जो इसने 2 बार शासन किया है। पहला, जब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं गद्दी पे बैठता है। और फिर दूसरा जो होता है कि 1540 में जब बिलग्राम का युद्ध होता है शेरशाह सूरी के साथ, तो शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं को पराजित कर देता है। और फिर हुमायूं को जो है देश छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, और तब तक शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली का शासक बन जाता है। और फिर पुनः जो है हुमायूं आता है 1555 ईस्वी में, और फिर शेरशाह सूरी को पराजित करता है सरहिंद के युद्ध में, और वापस से अपने साम्राज्य पर अधिकार करता है। तो इस तरह से हुमायूं जो है वो 2 बार शासन करता है, एक 1530 में और दोबारा 1555 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है। बीबी का जो मकबरा है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और ये किसने बनवाया था। तो औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में। और इस मकबरा को राबिया उद दौरानी मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये जो बीबी का मकबरा है इसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है, जो औरंगजेब ने अपनी बीबी के याद में बनवाया था। तो ये कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था। तो फतेहपुर सिकरी में लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है इसको संगमरमर का करवाया था जहांगीर ने। वही जहांगीर है ये, जिसको मतलब सलीम चिश्ती ने अकबर की पत्नी को आशीर्वाद दिया था, और फिर उसके घर पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम सलीम रखा गया था। तो जहांगीर जो है इन्हीं का नाम सलीम भी है। तो फिर जहांगीर ने क्या करवाया था कि इनका जो मकबरा जो पत्थर का बना था उसको संगमरमर का करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया। तो वो कौन सा मुगल शासक है जिसको ना आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसको काबुल ले जाया गया दफनाने के लिए। तो वो था बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो उसको आगरा में दफनाया गया था। लेकिन बाद में बाबर का जो आत्मकथा था तुजुके बाबरी, उससे ये पता चलता है कि बाबर ने उसमें लिखा था कि मैं जब भी मरूं तो मुझे जो है काबुल में दफनाया जाए। तो वो पढ़ने के बाद में उनको काबुल ले जा कर के फिर दफनाया जाता है दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट कहा जाता है। तो वो कौन ऐसा शासक है जिसको उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट कहा जाता है। तो वो है बाबर। बाबर को जो है बाग बागानों में बहुत ज़्यादा रुचि थी, जिसकी वजह से उनको मालियों का मुकुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल किया। तो वो पहला मुगल शासक जिसने काबुल और कांधार को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था वो था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था किस युद्ध में? बिलग्राम के युद्ध में। और फिर दिल्ली पे शासन किया था ना, और हुमायूं को देश छोड़ करके बाहर जाना पड़ा था। तो वो कौन सा युद्ध था? बिलग्राम का युद्ध था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी। तो अकबर के जो समकालीन थी
वो कौन थी? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो है अकबर के समकालीन थी। अकबर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है? 1556 से लेकर के 1605 तक। और रानी दुर्गावती का शासनकाल होता है 1524 से 1564 तक। ठीक है, 64 तक रहता है। तो ये अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था, ये कहाँ पे बनवाया था? आगरा में बनवाया था। और औरंगजेब के द्वारा जो मोती मस्जिद बनवाया गया है वो दिल्ली में बनवाया गया। ठीक है, तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाया है, और जो आगरा में है वो शाहजहां ने बनवाया है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः लगाया था? तो जजिया कर जो है, जजिया कर सबसे पहले किसने लगवाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और फिर बहुत से शासक आए जिन्होंने जजिया कर को ख़त्म किया। तो फिर पुनः जो लगाया था, जिसमें पहले जो थे वो अकबर थे, अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। उसके बाद पुनः जजिया कर लगाने वाला जो शासक था वो था औरंगजेब। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी जो होता था, इसका काम क्या होता था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ठीक है, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना जो है वो अमल गुजार नामक अधिकारी का काम होता था। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो शिवाजी ने जो है अपने किले मुगलों को किस संधि के बाद दे दिए थे? तो वो संधि था पुरंदर का संधि। पुरंदर की संधि जो हुई थी, ये मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी 11 जून 1665 ईस्वी में। और इस संधि के बाद जो है शिवाजी को मतलब इस में समझ आ गया था, इस पुरंदर के जो किला था, किले को जो है मुगलों ने बहुत दिनों तक घेर रखा था। फिर अंततः शिवाजी को ये समझ आ गया कि मुगलों से जो है मतलब युद्ध करना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसने फिर पुरंदर की संधि की और फिर जो किला है वो स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, और ये वैसाखी के दिन कब की गई थी और ये किस साल की गई थी? तो ये 13 अप्रैल 1699 में की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यटन मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वो कौन सा मुगल बादशाह था जो पहले अंग्रेजों का कैदी रहा और फिर बाद में मराठों का पेंशन भोगी बन के रह गया? तो वो था शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो दक्षिण में जो है किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो ये फैला हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो हुमायूं वापस से कब आया था? 1555 में, और फिर इसने मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना की थी सरहिंद के युद्ध में शेरशाह को पराजित करने के बाद। चलिए नेक्स्ट है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली, किस विजय के फलस्वरूप मिली थी? तो सरहिंद के युद्ध के फलस्वरूप मिली थी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी? तो वो कौन सा बादशाह था जो कि दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी? तो वो थे हुमायूं। हुमायूं की जो मृत्यु है वो पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। और कौन सा पुस्तकालय था? दीन पनाह पुस्तकालय। मृत्यु कब हुई थी उनकी? 1 जनवरी 1556 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुन ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? तो ये जो कथन है ये किस मुगल बादशाह के ऊपर लिखा है लेनपुन ने? तो लेनपुन ने ये कथन लिखा है हुमायूं के ऊपर कि वो जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया, यानी कि वो सीढ़ी से ही ठोकर लग करके गिरा था और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुहतसीब कौन होता था? मुहतसीब होता था मुगल प्रशासन में लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद मास किस चीज़ को इंगित करता है? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। मदद मास जो है ये किस चीज़ को इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली जो भूमि होती थी, जो उन्हें दान में दी जाती थी, उसको मदद मास कहा जाता था।
नेक्स्ट है दास्तान अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? दास्तान अमीर हमज़ा का चित्रांकन किया गया है अब्दुस समद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अब्दुस समद के द्वारा। और ये जो दास्तान अमीर हमज़ा है ये 1200 चित्रों का समूह है जिसका चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हज़रत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो कौन सा सुल्तान था जिसने पहले हज़रत आला की उपाधि को अपनाया और फिर बाद में सुल्तान की उपाधि को अपनाई? तो वो बहलोल लोदी था, लोदी वंश का शासक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वो था शाह आलम द्वितीय जो अली गौहर है, इसको वजीर गाजी उद्दीन ने जो है दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। नेक्स्ट है मसनवी जो बाबर के द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, इसको क्या कहते हैं? तो बाबर के द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह किया गया था, इसको क्या कहा जाता है? मुबाइन कहा जाता है। बाबर ने फ़ारसी में एक नवीन काव्य शैली को अपनाई थी जिसको मुबाइन कहा जाता है, जिसमें उसने मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह करा था। नेक्स्ट है औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ था दारुल इस्लाम। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के जो लाल किले का निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था 1648 ईस्वी में। नेक्स्ट है हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करना है। तो हुमायूं के द्वारा जो 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं इनका तिथि अनुसार इनको सही क्रम में अंकित करना है। तो पहला जो युद्ध था वो कौन सा? सबसे आखिरी में तो सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं दौरा का युद्ध जो है, देवरा का युद्ध जिसको दौरा का युद्ध भी कहते हैं, ये हुआ था 1531 में। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था 1540 में। और सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1555 में, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग ये कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट मयूर सिंहासन या तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मैंने जो कल पढ़ाया था मुगल काल का पहला पार्ट 1, उसमें मैंने बताया था कि जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था भारत पर तो उस टाइम जो है मोहम्मद शाह रंगीला ये दिल्ली का शासक था और फिर इसको पराजित किया था नादिर शाह ने। और फिर वापस लौटते टाइम मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा ये सब अपने साथ ले गया था। तो वहीं पे मैंने ये बताया था एक पॉइंट कि ये क्वेश्चन भी आता है कि अंतिम ऐसा क्वेश्चन आता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था, क्योंकि मोहम्मद शाह ही था। उसके बाद तो मयूर सिंहासन लेकर के चला गया था नादिर शाह। चलिए नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर जीत गया था इब्राहिम लोदी को पराजित करके, तो इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था बाबर की सैन्य कुशलता। अपनी सैन्य कुशलता के बल पर ही पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और पानीपत का जो पहला युद्ध ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें पहली बार तुलुगमा प्रथा और तोप खाने का जो है ये प्रयोग किया था बाबर ने। नेक्स्ट है जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली क्या है? जाप्ती प्रणाली भूमि राजस्व के निर्धारण की एक पद्धति है जो माप पर आधारित थी। तो ये किसकी उपज थी? ये शेरशाह सूरी की उपज थी। नेक्स्ट है जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। नेक्स्ट है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो जड़ थी वो कांधार थी। नेक्स्ट है मुमताज महल जो कि शाहजहां की पत्नी है, इनका असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? इनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम जो है ये मुमताज महल का असली नाम था। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। और क्यों जाना जाता है? तो क्योंकि औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो कि शासक होते हुए भी वो अपने खर्च के लिए जो है टोपी सीलता था, कुरानों की आयतें लिखता था
ठीक है। तो इस वजह से जो है, इसी कारण से औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है कि मतलब वो शासक था लेकिन फिर भी वो अपना जो है अपना कमाई करता था, खुद टोपी सीलता था, कुरान की आयतें लिखता था, ठीक है। तो इस वजह से इसको जिंदा पीर कहा जाता है। और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि वो वैसा कौन सा शासक था जो टोपी सील करके मतलब अपना खर्च चलाता था, तो औरंगजेब था वो। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो अकबर ने वो कौन सा इमारत बनाया था जिसका नक्शा बौद्ध विहार से मिलता है, तो वो पंच महल, जिसको हवा महल भी कहते हैं, इसका जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह है। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय जो है, उनके पिता का क्या नाम था। तो अंतिम जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनके पिता कौन थे, अकबर शाह द्वितीय थे। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वो कौन था। तो अकबर के द्वारा सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जिस राजपूत के जिससे स्थापित किया गया था वो कौन सा था, तो वो कछवाहा राजपूत थे, ठीक है। कछवाहा राजपूत थे, भारमाल की पुत्री, उनके साथ विवाह किया था अकबर ने, तो कछवाहों के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो कौन था। तो औरंगजेब ने दक्षिण में 2 राज्यों को विजिट किया था, वो कौन से 2 राज्य थे, तो वो था बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जो है विजिट किया था, बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। तो वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, तो जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। नेक्स्ट है, मुगलों ने नवरोज या नौरोज या फिर नवरोज वही नया साल, इसका जो त्यौहार है ये कहाँ से लिया, तो ये पारसियों से लिया था। नवरोज का जो त्यौहार है ये कहाँ से लिया गया, पारसियों से। नेक्स्ट है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो बीबी का जो मकबरा है मैंने बताया, इसको दूसरा ताजमहल कहा जाता है, जो औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीबी राबिया उद दौरानी के याद में। कहाँ पे है ये, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो वो कौन सा बादशाह था जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। तो सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति औरंगजेब के सेना में थे। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है। तो दीन इलाही जो अकबर के द्वारा चलाया गया था इसको एक धर्म कहा है अबुल फजल ने। किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है। नेक्स्ट है, अनवारे सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। अनवारे सुहेली ग्रंथ जो है ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनवारे सुहेली। चलिए नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो था मंसूर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। तो मुगल काल में जो ऐतिहासिक विवरण लिखा है गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा में, जो कि हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री हैं। जहां आरा बेगम और जेबुनिशा बेगम, नूरजहां बेगम, इन लोगों ने नहीं लिखा है बल्कि गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, सार्वभौम शांति या भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। तो अकबर के द्वारा जो भाईचारे की नीति थी वो किस पर आधारित थी, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इन सब पर आधारित थी। तो उपर्युक्त सभी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल है, इनका मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो इनका मकबरा ग्वालियर में है। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी जिसने हुमायूं नामा की रचना की। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था। तो जिले को जो है मुगल प्रशासन में सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो वो कौन से सिख गुरु हैं जिसको औरंगजेब जिसके लिए जिम्मेदार है। तो औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम ग्रहण नहीं किया था। तो इस्लाम ग्रहण न करने पर औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। नेक्स्ट है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीर-उद-दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था। तो बाबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाबर का जो रियल नाम था वो जहीर-उद-दीन मोहम्मद था और ये मुगल शासक बनने पर इसने अपना नाम बाबर रखा था। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था अकबर के शासनकाल में। ये किसके निर्देश पर हुआ था? तो ये हुआ था फैजी के निर्देश पर। और महाभारत का जो फारसी अनुवाद है इसको किस नाम से जाना जाता है? रज्जनामा के नाम से जाना जाता है। और निर्देशन पर हुआ था, ठीक है, निर्देशन पर, फैजी के निर्देशन पर जो है अकबर ने आदेश दिया था कि महाभारत का फारसी अनुवाद किया जाए, जिसका फारसी अनुवाद क्या है? रज्जनामा है। और ये किन किन लोगों ने किया था? बदायूनी, नकीब खान और अब्दुल कादिर ने मिलकर के किया था। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है ये माना जाता है अब्दुल रहीम खान खाना का। अब्दुल रहीम खान खाना कौन है? रहीम के नाम से आप लोग परिचित होंगे, जो अकबर के दरबारी कवि थे। तो इनको हिंदी साहित्य का जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है रहीम का, अब्दुल रहीम खाना। नेक्स्ट है, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट की संज्ञा दी गई है, ये क्यों दी गई है? तो अकबर जो है वो अकबर की धार्मिक नीति की वजह से ये हिंदू मुस्लिम और सबको मतलब इसने जजिया कर ख़त्म करवाया था। तो ये काफ़ी अच्छा शासक था। तो इस आर्थिक जो इसकी धार्मिक नीति थी इसकी वजह से अकबर के द्वारा सांस्कृतिक एकता का पर्यटन, ये सांस्कृतिक एकता का पर्यटन किया अकबर ने। और फिर प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, इन कारणों की वजह से जो है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट की संज्ञा दी गई है। और इसमें कौन सा कारण नहीं शामिल है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग किया था, तो ये कारण नहीं बनता है इसका, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म को त्याग नहीं किया था। और हाँ, एक अलग मतलब नया धर्म जरूर चलाना चाहता था वो भी एकता के कारण वो चलाना चाहता था। उसने सभी धर्मों के जो मूल चीज़ें हैं उसको डाला था उस धर्म में, लेकिन उसने इस्लाम का त्याग नहीं किया था। और उसने जो अच्छे काम किए, जो एकता का काम किया, उसकी जो धार्मिक नीति थी, इस वजह से उसको राष्ट्रीय सम्राट की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? तो अकबर के द्वारा जो इमारतें बनाई गई हैं वो श्रेष्ठतम कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, इसके पीछे अकबर का उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अकबर के समय का जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था? दसवंत था। सो गाइज, पार्ट टू में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। पार्ट थर्ड में फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।